आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, वन इज़ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर इज़ कॉस्ट प्लस। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी आपस में म्यूचुअली एग्री करते ओवर फिक्स्ड प्राइस टू बी पेड। कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टी को कॉन्ट्रैक्टर कितने पीरियड में किस प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके देगा, तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कि एक टाइम पीरियड होगा, 4 साल के लिए है या 5 साल के लिए है। जैसे आपको पहले मैंने आपको बताया था कंसेप्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर लंबे समय के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। जैसे अगर हमने कोई शिप का कॉन्ट्रैक्ट है, डैम्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रिजेस का कॉन्ट्रैक्ट है या रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ होती है। तो वहाँ पर जो है टाइम पीरियड 3 to 5 ईयर्स तक लग सकता है या इससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो वहाँ जो प्राइस एग्री पहले कर ली जाती है अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कितने जो कॉस्ट का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और टाइम टू टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का क्या मीनिंग है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना जितना हमारा वर्क सर्टिफाइड होगा उस वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से ही जो है कैश पे किया जाएगा बाय द कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर। तो अब ये जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है ये दो तरह के होते हैं, विदाउट एस्कालेशन क्लॉज एंड विद एस्कालेशन क्लॉज। अब एस्कालेशन क्लॉज का मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि कंडीशन। एस्कालेशन क्लॉज क्या होता है? एस्कालेशन क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट लंबा चलेगा, 3 से 5 साल चलेगा, तो हो सकता है कि मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाएं, लेबर रेट्स बढ़ जाएं या एक्सपेंसेस बढ़ जाएं। तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं कि अगर बाई चांस ओवर द सर्टन परसेंटेज अगर प्राइसेस राइज होती हैं तो उसका कुछ परसेंटेज जो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को करेगा, तो उसको हम कहते हैं एस्कालेशन क्लॉज। तो विद एक्सकालेशन क्लॉज का क्या मीनिंग है? एक्सकालेशन क्लॉज बीच में ऐड किया जाएगा। अगर विदाउट एक्सकालेशन क्लॉज है तो एक्सकालेशन क्लॉज बीच में ऐड नहीं किया जाएगा। सेकंड है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस का क्या मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी में ये एग्रीमेंट होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक्सपेंसेस इंकर करेगा प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी कॉन्ट्रैक्टर को देगा। तो जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है दो तरह का होता है, परसेंटेज या लंप सम। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो तो रीइंबर्स करेंगे प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ द फुल प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जितनी कॉस्ट जितनी होगी उसमें प्लस प्रॉफिट करके फिर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिसाइड की जाएगी। तो जो प्रॉफिट हैं वो लंप सम में हो सकते हैं या परसेंटेज में भी हो सकते हैं। अब अगर हमने दोनों में अगर डिफरेंस देखना हो, कॉन्ट्रैक्ट गारंटीज प्रॉफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर और फिक्स्ड प्राइस एस्टैब्लिशेस प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर हैंड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।